नोट्स किस प्रकार बनाए जाते हैं। जी हाँ, आज हम इस टॉपिक पर यह वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी विद्यार्थियों को इसी में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। नमस्कार, मैं घनश्याम सिंह लोधी, GS लोधी सर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सप्लाई अ टाइटल, मेक नोट्स। तो हमें इसमें नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैसेज को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल्स विच गांधी जी हैड taught and practiced throughout his life was that of dignity of labor। इसमें हमें जो ये महत्वपूर्ण शब्द लगते हैं, सेंटेंस लगते हैं, उसको हमें अंडरलाइन करते जाना है। जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल्स विच गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में बात है। हैड टॉट, जो कि उन्होंने सिखाया है, तो अपने इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि गांधी जी टॉट। प्रैक्टिस्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी जीवन भर उन्होंने क्या बताया, क्या सिखाया। थ्रू आउट हिज लाइफ वाज दैट, आप जो उन्होंने सिखाया है वह क्या है, वह वाज दैट, वो वह थे, क्या थे, डिग्निटी ऑफ लेबर। इस प्रकार से हम इनको अंडरलाइन कर लेते हैं। आगे देखें, ऑल काइंड ऑफ यूजफुल वर्क वाज इक्वली वर्थली ऑफ रिस्पेक्ट। गांधी जी वाज नेवर अफ्रेड, गांधी जी नेवर अफ्रेड, इसको अंडरलाइन कर लें। असेंड, शर्मंदा भी नहीं हुए। एनी काइंड ऑफ वर्क, किसी भी कार्य से। He showed his followers how to use the broom to sweep and house and the yard। उन्होंने शोभ दिखाया हिज फॉलोवर्स, अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोवर्स को, कि कैसे हमें साफ सफाई रखनी चाहिए अपने घर के या अपने यार्ड के। तो इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या दिखाया। हाउ टू टीच एंड प्रैक्टिस विलेज एंड टाउन सैनिटेशन, स्वच्छता, नगर की स्वच्छता, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। रवेश, अब इसको आगे चलते और पढ़ते हैं। कलेक्टेड द रवेश एंड कवर्ड विद क्लीन अर्थ, क्लीन अर्थ को भी अपन अंडरलाइन कर सकते हैं। ही नेवर आस्क्ड हिज फॉलोवर्स, आगे देखें, ही नेवर आस्क्ड हिज फॉलोवर्स, कभी नहीं कहा अपने फॉलोवर्स से टू डू एनीथिंग विच ही कुड नॉट डू हिमसेल्फ, अनुयायियों से वह करने के लिए कभी नहीं कहा जो वो स्वयं कुड नॉट डू हिमसेल्फ, जो वो खुद नहीं कर सकते थे, ऐसा करने के लिए किसी को भी नहीं कहा। द ग्रेट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा सबक दिया है। सबक क्या है? एवरी काइंड ऑफ वर्क इज ऑनरेबल, कि एवरी काइंड ऑफ वर्क इज ऑनरेबल, इट इज डन, जो हम करते हैं सभी प्रकार का कार्य सम्मानीय है। तो इस प्रकार से पहले हम शब्दों को अंडरलाइन कर लेते हैं कि किसके बारे में कहा गया है। अब देखें कि नोट्स और टाइटल किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें। अब टाइटल किसके बारे में है? डिग्निटी ऑफ लेबर, जो कि आपके यहाँ प्रश्न में दिया गया है। वाज थ्रू आउट हिज लाइफ वाज ऑफ अ डिग्निटी ऑफ लेबर, देखिए है। तो यह उसका टाइटल हो गया कि उन्होंने लेबर, मेहनत की महिमा को बताया है, मेहनत के गौरव को उन्होंने इसमें बताया है। यह तो आपका टाइटल हो गया। अब नोट्स, अब नोट्स में देखें, गांधी जी टॉट डिग्निटी ऑफ लेबर, गांधी जी ने मेहनत के महिमा को सिखाया है, उसके गौरव को बताया है। बी नोट्स। अब इसका सेकंड है, ही वाज नेवर अफ्रेड और असेम्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क। जैसे हम पहले अंडरलाइन करते गए थे इंपॉर्टेंट को, उसी प्रकार से यहाँ हमें उन्हीं सेंटेंसों को लिखना है। ही टॉट हिज फॉलोवर्स टू स्वीप द हाउस एंड द यार्ड, डिस्पोज ऑफ नाइट सॉइल एंड सैनिटेशन। चौथा, ही नेवर आस्क्ड एनीवन टू डू व्हाट विच इज कुड नॉट डू हिमसेल्फ, और ऑल वर्क इज ऑनरेबल इम्पोर्टेंट, जो तुम करते हो, यदि तुम करते हो सभी कार्य सम्मानीय हैं, यानी हमें कार्यों को, अपने किसी न किसी कार्य को करना है, यह मेहनत करते जाना है, यह महात्मा गांधी ने हमें बताया है। तो इस प्रकार से हमें, जब इसको हम 2 से 3 बार पढ़ते हैं, तब हमें इस
में कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस या वर्ड मिलते हैं, उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, और जब नोट्स बनाते हैं तो उन्हीं शब्दों को लेते हुए हम नोट्स बना देते हैं। इसके अलावा भी दूसरे प्रकार से भी नोट्स बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम एक दूसरा पैसेज, इसके दूसरे प्रकार से नोट्स किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद।